साल तो आपके जीवन में से घट गया। और ये जो सप्ताह के 7 दिन हैं, इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन प्यारे आपका भी निश्चित है। आपको केवल पता नहीं है, आप अनजाने में जी रहे हो। आपको पता नहीं है कि इन 7 दिनों में से मेरा दिन कौन सा निश्चित होगा। इसलिए 7 दिन की कथा रखी गई। महाराज परीक्षित को इन्हीं 7 दिनों में ही इस कथा को सुन करके उनको मुक्ति मिल गई थी। हमारे तुम्हारे जीवन में मात्र यही 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिनों में से आप लोग ईमानदारी से बता दीजिए कि कोई हट करके किसी की मृत्यु होगी क्या? बोलो, इन 7 दिनों से हटके किसी की मृत्यु हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती ना। इसलिए कोई ना कोई दिन, कोई इतवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा दिन है जरूर एक ना एक दिन इन्हीं में से। लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा वो दिन कौन सा है। भगवान से पूछो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे वो दिन तो बता दो जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, मैं अपने जीवन को सुधार लूं। है करनी चाहिए तैयारी की नहीं? हर चीज की तो तैयारी करते हो, हर चीज की तैयारी होती है, लेकिन जहां अंतिम यात्रा होती है, जिस बोस ने, जिस मालिक ने हमें यहां भेजा है, उसके पास जाने का जो पवित्र दिन आता है, उसकी हमें कोई तैयारी नहीं होती है हमारी। है भगवान से कहो, प्रभु तुमने भेजा हमें, हम यहां आ गए। तुमने भेजा हमें, हम यहां आ गए। जब कहोगे यहां से चले जाएंगे, जब कहोगे यहां से चले जाएंगे। तुमने भेजा हमें, हम यहां आ गए। तुमने भेजा हमें, हम यहां आ गए। जब कहोगे यहां से चले जाएंगे, जब कहोगे यहाँ से चले जाएंगे। जब कहोगे यहां से चले जाएंगे। जब कहोगे यहाँ से चले जाएंगे। जब कहोगे यहां से चले जाएंगे। जब कहोगे यहाँ से चले जाएंगे। मेरी नैया अकेली भंवर में पड़ी, मेरी नैया अकेली भंवर में पड़ी। पार कर ना सको तो डुबा दीजिए। पार करना सको तो बता दीजिए। मेरी नैया अकेली भंवर में पड़ी। मेरी नैया भंवर में अकेली पड़ी। पार कर ना सको तो डुबा दीजिए। पार करना सको तो दुआ दीजिए। बात मानो न मानो खुशी आपकी। 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 हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। वरना हमको यहाँ से बुला लीजिए। वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। देने वाले प्रभु तू गरीबी न दे। देने
देने वाले प्रभु तू गरीबी न दे। देने वाले प्रभु तू गरीबी न दे। देने वाले प्रभु तू गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी 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 न दे। मेरी नैया अकेली भंवर में पड़ी। मेरी नैया भंवर में अकेली पड़ी। पार कर ना सको तो डुबा दीजिए। पार कर ना सको तो डुबा दीजिए। पार कर ना सको तो डुबा दीजिए। पार कर ना सको तो दुआ दीजिए। समझ गए? इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि लेखक कहता है, कवि कहता है कि पल दो पल में क्या हो जाए। पल दो पल में क्या हो जाए। मिट्टी भरे शरीर का गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ब्रह्मा की टले न टाले। गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का। किसी के जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। पल दो पल में क्या हो जाए। मिट्टी भरे शरीर का गति ब्रह्मा की टले न टाले। अजब खेल तकदीर का। आज तक अपनी तकदीर में क्या लिखा है किसी को पता लगा? नहीं पता लगा, और पता भी नहीं लगना चाहिए। समझ गए? भगवान से कहो, भगवान, अरे एक बात समझ लो, मृत्यु से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। मृत्यु से कभी डरना चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो सत्य है होनी है और होगी। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अनहोनी कभी किसी के यहां नहीं होती है। जो होनी लिखी रहती है वही होती है। कभी कभी लोग कह देते हैं ना कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, तो अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जो होनी लिखी रहती है ना वो अवश्य होती है, वो होनी अवश्य होती है। इसलिए इस जीवन का कुछ पता नहीं है। जितना समय भगवान ने दिया है इसको संभालने का प्रयास करो। हम तो आप सभी से यही निवेदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने, सही पूछो तो हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है। भगवान की सेवा करते हैं, 2 रोटी आराम से प्यार से मिलती है, जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मौज में रहते हैं, क्योंकि इसकी सेवा करके भी यदि किसी प्रकार का कोई अगर दुख रह गया तो फिर कोई लाभ नहीं। इसलिए इसने बचपन से ही अपनी सेवा में लगा लिया है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? समझ गए? बचपन से ही कोशिश करो कि बचपन से ही अपने बच्चों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, उनका जीवन सरल हो जाएगा, जीवन में कभी कोई दुख ही नहीं आएगा।
कोई दुख नहीं आएगा। ये समय बहुत रफ्तार से चल रहा है, कब समय पूरा हो जाए, कब सांसें रुक जाएं, कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान के नजदीक रहो। देखो एक बात बताओ, यदि आपके मोबाइल में बैलेंस कम होता है, मान लो 1 आध रुपए पड़ा रहता है, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होती है कि जिससे बात करनी होती है ना, उसके पास मात्र मिस कॉल करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति अगर देखेगा तो वो फोन जरूर कर लेगा, है कि नहीं। रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज समाप्त हो चुका है, मात्र 1 रुपया बैलेंस शेष रह गया है, तो उस समय आपकी स्थिति होती है मात्र मिस कॉल करने की। तो आप मिस कॉल कर देते हैं तो सामने वाले की कॉल आपके पास आ जाती है। तो प्यारे, मेरा तो कहना यह है कि ये जो आपके पास बैलेंस तो सही पूछो कुछ है ही नहीं है, समझ गए। बैलेंस तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। प्रातः काल जब आपकी आंख खुले तो एक मिस कॉल, अपने हृदय वाली जो मिस कॉल है, हृदय रूपी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए एक मिस कॉल केवल परमात्मा के लिए कर देना, और शाम तक आपके पास उसका कॉल अवश्य आपके पास आएगा और आपकी हालचाल वो अवश्य पूछेगा। मेरा तो मात्र यही संदेश है आप लोगों को कि परमात्मा को एक पल भी भूलना वही गलत है। एक पल भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर तुम्हारे साथ है। परमात्मा से ये कहो कि हे प्रभु, आप सभी लोग मेरे साथ बोले, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, जितने दिन के लिए दिया है, क्या यह कम है? यदि यह भी ना देते तो हम तुम्हारा क्या कर लेते? बोलो, सही बात है कि नहीं? जितना दिया है उसने, क्या यह कम है? यदि यह भी ना देता तो हम तुम उसका क्या कुछ बिगाड़ लेते क्या? वो तो ऐसी जगह बैठा है कि हमें तुम्हें तो उसका पता भी नहीं कि रहता कहां है वो, है? इस कथा का अर्थ यही है। भागवत का भागवत का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है उसी को भागवत सुनने को अवसर प्राप्त होता है। समझ गए? यूं तो चर्चाएं हर व्यक्ति कोई ना कोई कहीं ना कहीं करता ही रहता है, खड़ा होकर के समय व्यतीत कर लेता है, लेकिन नहीं, जितना समय भगवान के सानिध्य में व्यतीत हो जाए आपके जीवन के लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छा ही संदेश होगा। भगवान के निकट रहने का प्रयास करो, भगवान के निकट रहो, क्योंकि ये जो रुपया, पैसा, धन दौलत, जितना भी जो कुछ भी कमा रहे हो, ये सब निरर्थक है। ये समझ लेना कि जिस पैसे के पीछे आज आप दिन भर भागते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, चोरी तक कर डालते हो, वो रुपया पैसा आपका घर पर ही साथ छोड़ देता है। बोलो, छोड़ देता है कि नहीं? घर पर ही वो रुपया पैसा आपका साथ छोड़ देता है, शमशान तक भी आपके साथ वो नहीं जाता है, नहीं जाता ना। और एक बात और समझ लो कि ये जो बढ़िया अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, जिसमें ड्राई क्लीन करवाते हो, होता है कि नहीं? ड्राई क्लीन करवा के कपड़े पहनते हो ना, और ब्रांडेड कपड़े लेकर के आते हो, इस चीज को भूल जाते हो कि कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। समझ गए? कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। जिस कफन में राजा और प्रधानमंत्री जैसे लोग उसमें लिपट करके जाते हैं, वही कफन मात आपको भी, उस गरीब को भी वही कफन नसीब होता है। और जिस पैसे के पीछे तुम पूरी जिंदगी वीरान कर देते हो, तुम्हारे कफन में कोई जेब भी नहीं होता है। ये भी समझ लीजिएगा कि सब कुछ यही छोड़, बेईमानी तुमने किया, ठगी तुमने की, दुनिया भर की दौलत तुमने इकट्ठी की, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? कोई और, किसी और के हाथ लगेगा वो संपत्ति। इसलिए अपनी संपत्ति तो उतनी रखो जितना तुम्हें जरूरत है। ये जो है ना, ये जहां आप रह रहे हो, ये मात्र आपका भाड़े का मकान है, किराए का। समझ गए?
जो असली मकान है, असली मकान तो रजवाहा रोड विश्वकर्मा चौक के पास है। वो असली मकान है। उसी मकान, बिना उस मकान में प्रवेश किए तो किसी का चलेगा ही नहीं। समझ गए? असली मकान तो वही है। इसलिए उस मकान को प्रतिदिन हर व्यक्ति को एक बार तो जरूर स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, जीवन को संभालना। प्रभु एक ना एक दिन हमें भी यहीं पर आना है। उसका नाम शमशान क्यों रखा है जानते हो? शमशान इसलिए रखा है कि वहां पर पहुंचने पर सबका भाव सम हो जाता है, एक जैसा सबकी सोच हो जाती है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। ठीक है, वहां पहुंचते ही सबकी बुद्धि एक जैसी हो जाती है। लेकिन आजकल तो वहां पर भी लोग बाग नहीं छोड़ते, मोबाइल तो बज ही जाता है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय तो आपको निकालना पड़ेगा, बिना समय निकाले काम नहीं चलेगा। भागवत का महात्म बहुत बड़ा है और जिसके भाग्य में ये भागवत मिल जाती है, जिसको पूरी कथा सुनने को मिल जाती है, वास्तव में उसका भाग्य उदय हो जाता है।